पर्चे नामजदगी दाखिल कराने के आखिरी दिन भी पुंछ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने अपना पर्चा दाखिल करवाया। इस दौरान बीजेपी के नामजद उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी ने जब अपना पर्चा दाखिल किया तो उनके हमरा लोगों का सैलाब रहा। एक मिनट भाई खामोश। बताएंगे सर, आज आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, इसके हवाले से आप बताएंगे। 2014 से चला था, आज उस काफिला में आपने देखा होगा कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। आज हर किस्म का फूल इस काफिला के साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख के तहत जो हमें विरासत में मिला है, आज आपने सही मानों में देखा होगा कि वो कितना मजबूत हो रहा है। पुंछ में वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह। जिस तरह इन लोगों का प्यार है, मोहब्बत है और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के फजल और करम से कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। जी सर, बताएंगे आपका नाम। मैं सुदर्शन कुमार शर्मा। बताएं सर, आज नॉमिनेशन फॉर्म चौधरी गनी जी ने बीजेपी की तरफ से जो है नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसके हवाले से आप बताएंगे। हाँ, पुंछ में ये पहली बार है कि इतने लोगों का जन सैलाब जो है एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन भरवाने के लिए यहाँ पहुँचा। चौधरी अब्दुल गनी पुंछ में स्वयं प्रत्याशी हैं। इस जन सैलाब को देखकर एक यकीन तो बनता है। वोट मतदान वोटर नहीं करना है। जहाँ पर हमारे बेल्ट फोर्स के जवान खड़े हैं उन्हें भी हमें एहतराम देना है, उनके डिसिप्लिन को भी हमने मानना है, क्योंकि ये फोर्स के जहाँ जवान खड़े हैं ये हमारे लिए खड़े, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े, हमें भी इनका सहयोग देना है और उसी सहयोग के साथ जो है हमें कमल का बटन दबाना है और गनी साहब को विजय बना के जो है हमने सबने पहुँचाना है। धन्यवाद, थैंक यू। जो आपने यहाँ आके कवरेज की, तो आप मीडिया वालों ने ये आज देख ही लिया होगा कि इतना जन सैलाब, मैं समझता हूँ 10 से 15 हज़ार आदमी वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए गनी साहब के साथ आए। तो मैं समझता हूँ कि गनी साहब को इस बार MLA बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहाड़ी गुज्जर सब तबके के लोग जो हैं गनी साहब के साथ शामिल हुए। तो उन्होंने आश्वासन ड्रीम मसूद ने भी बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कराया, कहा कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है। ये बताऊं कि मैंने लोगों को अपने घर पे बुलाया और वहाँ बैठ के सलाह मशवरा किया। उसके बाद जब लोगों ने मुझे इजाज़त दी तो मैंने इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ। पैगाम मेरा यही है कि इलेक्शन का दौर दौरा है, यहाँ बहुत मुसीब ख़राब आएंगे। मेरी खास करके नौजवान लोगों से ये गुजारिश है कि वो इलेक्शन को पूरा अमन तरीके से लड़ें और पूरा अमन तरीके से कैंपेन करें। किसी भी किस्म की जानी माली नुकसान हो, इलेक्शन 15-20 दिन का है, उसके बाद भी हम लोगों ने यहीं रहना है, इसी समाज में रहना है, ताकि जो हमारे समाज में हमारा वक़ार बना है नौजवानों का और बुजुर्गों का वो कायम और कायम है। और उसके बाद जहाँ तक बात है मेरे इलेक्शन लड़ने की, तो मैं इंशाल्लाह इस हवेली का हर गरीब मजलूम बेकस बेसहारा इंसान जो वो मेरे साथ है, मैं उसकी आवाज़ बन के खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इनके लिए और प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़वक्तन जो है यूथ की और बिलखसूस अवाम की आवाज़ को आगे बढ़ाते रहे। और आज आपने देखा कि पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो उसमें ख़ास करके नौजवान नस्ल के लोग, नौजवान यूथ जो थी वो उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जनाब चौधरी मसूद साहब की रैली जो थी नॉमिनेशन की उसको लेकर चंडक से जो है RO ऑफिस पुंछ तक पहुँचे और यूथ ने यही पैगाम दिया कि हम अपने लीडर के साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं। अगर वो सुबह 10 बजे वहाँ से निकलते हैं तो 12 या 1 बजे के करीब DC ऑफिस पहुँचते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दिन को वो धूप के बीच में चलते हुए और नारे लगाते हुए कि मसूद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये बात कहते हुए आए और अपने जज्बात को ये सामने रखने जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि जनाब
इससे पहले बहुत से ऐसे लीडर आए जिन्होंने पुंछ को और बिलखसूस हवेली को जो है एज अ वोट बैंक ही लोगों को इस्तेमाल किया। बहरहाल आज की यूथ का यही रिदमप्रीत सिंह ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कहा अवाम की खिदमत का जज्बा लिए हुए इंतखाबात लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह जी, पीपल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं। सर बताएं, जो आज आपने फाइल नॉमिनेशन किया तो क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत जेबी जी। हमने जो आज नॉमिनेशन फाइल किया है, हमने जो हमारा मंशूर है वो एक दो मैनिफेस्टो के थ्रू पब्लिक डोमेन में लाएंगे। हमारा मेन जो पुंछ असेंबली को लेके मेन यही है कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई है वो राजा महाराजाओं के टाइम पे हुई है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखिए, किला देखिए, जितने पुराने लेजिस्लेटिव्स रहे हैं उनसे तो मिनी सेक्रेटरी नहीं कंप्लीट हो सकी, इसको 15 साल हो गए। बाकी जो पुरानी जो सिटी है वहाँ पे जो पानी की किल्लत है, या आप देखिए जो ड्रेनेज है वो पुराने काफ़ी अरसे से उसको अपग्रेड नहीं हुआ, उसको लेके अपग्रेडेशन का है। प्लस यहाँ वो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रोमा हॉस्पिटल का। अब जानते कि अभी तो उस ऊपर वाली मेहर से अभी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हो रही, और कहीं अगर हो जाती तो यहाँ से लोगों को कहाँ दूर जाना पड़ता था। वो एक ट्रामा हॉस्पिटल का है। और दूसरा हमारा है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज का एक सेटअप करेंगे, क्योंकि थ्रू ये नहीं जरूरी होता कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। आप थ्रू इंडस्ट्री सेटअप करके बाहर से बड़ी कंपनीज को ला के यहाँ पे आप जो लोकल यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उसको आप एडजस्ट करके या आप देखिए जो ड्रेनेज है वो पुराने काफ़ी अरसे से उसको अपग्रेड नहीं हुआ, उसको लेके अपग्रेडेशन का है। प्लस यहाँ वो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रोमा हॉस्पिटल का। अब जानते कि अभी तो उस ऊपर वाली मेहर से अभी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हो रही, और कहीं अगर हो जाती तो यहाँ से लोगों को कहाँ दूर जाना पड़ता था। वो एक ट्रामा हॉस्पिटल का है। और दूसरा हमारा है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज का एक सेटअप करेंगे, क्योंकि थ्रू ये नहीं जरूरी होता कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। आप थ्रू इंडस्ट्री सेटअप करके बाहर से बड़ी कंपनीज को ला के यहाँ पे आप जो लोकल यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उसको आप एडजस्ट करके आप उनकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके उनको भी आप एडजस्ट कर सकें। तो खासकर यूथ को आप क्या पैगाम दें? यूथ से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को लगता है मैं वादे कहूँगा, इस छोटी सी उम्र को जिसको किसी इतनी बड़ी जमात ने मैंडेट दिया है, उन्होंने भी किस सोच में दिया होगा ना। पुंछ की जो यूथ है अपनी जितनी भी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करे, और हम साथ एक मिलकर ये पुंछ की जो तकदीर है उसको बदलने में कोशिश करें। एडवोकेट संजय शर्मा ने भी जब आज बहैसियत आजाद उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल किया तो हजारों लोग उनके हमरा भी मौजूद रहे। वापसी किस तरह सर ऊपर लाइए यहाँ
सदर उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल के बाद बडगाम के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आगा रुहुल्ला भी रहे मौजूद। से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। उमर साहब, राहुल गांधी कश्मीर में थे, उन्होंने ये बताई कि जो एलजी कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे, का पैसा बाहर के लोगों को चार्जशीट जारी किया है, चार्जशीट जारी किया है और चार्जशीट में इस तरह की बातों का जिक्र है। मैनी एलिगेशंस अगेंस्ट एलजी बनते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहाँ तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर IAS अफसरों के तरफ से इल्ज़ाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाए। अलायंस जो हुआ उसमें कई लीडर्स जो है वो जैसे गांधरबल में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट को उतारा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एक्शन करेंगे। मुझे कोई हमें मालूम था ये होगा। किसी भी पार्टी में इलेक्शन के दौरान आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। मैं तो अपनी जगह इस बात से मुतमईन हूँ कि हमारे यहाँ डिसेंशंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सपेक्टेशन से कम रही और जहाँ जहाँ मेरे साथियों ने अपना जो जावेद इकबाल रैशी ने भी बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार पर्चा दाखिल किया। कहा, रईसों को अवाम आजमा चुके हैं, अब की बार गरीब को आजमाएं, देखें किस तरह काम होते हैं। मकसद ये है कि इस वक्त देखें आप यहाँ असम्बली हल्का हवेली से बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो अवाम में इस वक्त आए हैं। वो लोग अवाम के बीच आए हैं जिन्होंने हमेशा अवाम का इस्तेहसाल किया है, अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, अवाम के जज्बात के साथ खेला है और फिर कई अरसे तक अवाम को नज़र नहीं आया, अवाम के दुख दर्द में तकलीफ में उनके हम हाँ नहीं आए। ना ही उन्होंने कभी नौजवानों की परेशानियों को उजागर किया है, ना ही उन्होंने नौजवानों के लिए रोज़गार की कोई पॉलिसीज़ को लेकर के उन्होंने कभी ऐवानों में आवाज़ अपनी बुलंद की है। तो ऐसी सूरत में मैंने जो आज कागजात नामजदगी दायर किए हैं, इनका दायर करने का मकसद ये है कि मैं आज के बाद अपने मैनिफेस्टो जारी करूंगा जो मैंने तरतीब दे दिए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन सिंबल अलॉट होंगे तो सिंबल के बाद ही अपने मंशूर जो हैं वो पब्लिक किए जाएंगे और उसके बाद मैं नौजवानों से अपील करूँगा, ख़ुसूसी तौर पर और आवाम से अपील करूँगा कि वो मेरे हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। इन 12 लोगों में लोग आपको ही क्यों पसंद करेंगे, आपको ही क्यों वोट करेंगे? देखिए, ये जमहूरियत है और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ बड़े मालदार लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं जो इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरा ये जहाँ ये मैसेज देने का मकसद है आवाम को, ख़ुसूसी तौर पे पढ़े लिखे नौजवानों को मैसेज मेरा देना मकसद है कि ये जमहूरी मुल्क है। हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ मेरे जैसा एक गरीब आदमी भी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेकर के आवाम का एतमाद ले सकता है और वो आवाम का नुमाइंदा बन सकता है और आवाम की, नौजवानों की, दबे कुचले लोगों की जिनकी आज तक किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की है, उनकी आवाज़ बन सकता है। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि अब मुझे ही लोग क्यों मुंतखब करें। देखिए, 2014 में मैंने इससे पहले भी असम्बली का इलेक्शन जो है बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे,
आप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे मैंने हमेशा आवाम की आवाज़ को बुलंद किया है, हमेशा गरीब और दूर दराज इलाकों के लोगों की आवाज़ को उजागर किया है, आवाम की परेशानियों को इंतज़ामिया तक पहुँचाया है, इंतज़ामिया से कई सारे मामला जो हैं वो हल करवाए हैं। जिला अस्पताल पुंछ में 24 साल नौजवान सरफराज अहमद दाखिल किया गया। डॉक्टरों ने हालत मुस्तहकम बताई। ये 24 साल का लड़का एक आया है, सरफराज अहमद सन ऑफ मोहम्मद हफीज खनतर का रहने वाला है। ये अबाउट एक दिन का पहले हमने एमरजेंसी में रिसीव किया। असॉल्ट विद हेड इंजरी, पेशेंट स्टेबल है और उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है यही मैनेज करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी भी किसी भी स्टेज पर रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से बस ये 24 साल का लड़का एक आया है, सरफराज अहमद सन ऑफ मोहम्मद हफीज खनतर का रहने वाला है। ये अबाउट एक दिन का पहले हमने एमरजेंसी में रिसीव किया। असॉल्ट विद हेड इंजरी, पेशेंट स्टेबल है और उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है यही मैनेज करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी भी किसी भी स्टेज पर रेफरल